नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज हरियर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के संस्थापक एस्ट्रो साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रजेश पाठक जी उपस्थित है और आज हम हमारी इस एआई और एस्ट्रोलॉजी की चर्चा को शुरुआत करेंगे। हमेशा की तरह इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले हम भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं और फिर इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् ओमासूतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट एआई और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। हाल ही में हमने एक रिसर्च की है और उसमें हमें पता चला है कि बहुत सारे लोग एआई के सॉफ्टवेयर के द्वारा भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा रहे हैं। मैं आपको एआई और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। आजकल लोग चैट जीपीटी और बहुत सारी ऑनलाइन ऐप जो एआई से जुड़ी हुई है उसमें जाते हैं, उसमें सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और उसमें अपनी कुंडली का एनालिसिस करते हैं और वहां से कुछ उनको डेटा उनको मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि एआई का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 15,000 करोड़ का है। हाल ही में जो कुंडली एनालिसिस के सॉफ्टवेयर है और उसका जो इंडियन मार्केट है जो 2025 का डेटा है उसमें ये 2,000 करोड़ का मार्केट बन गया है। और अगर हम इस साल की बात करें 2026 की तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 15,000 करोड़ का। इस भारत में जहाँ पे हमारी ऋषियों की, गुरु की और हमारे पूर्वजों की गुरु परंपरा रही है, वहां पे एआई जैसे मशीन का इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होना इस बात को दर्शाता है कि आज भी इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में लोग ज्योतिष को मानते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। इसलिए देखा जाता है कि एआई कुंडली एनालिसिस का सबसे ज्यादा रेटिंग रहता है। इसके बाद चैट विद एस्ट्रोलॉजर करके एक एप्लीकेशन है, उसमें भी बहुत सारे लोग अपने जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं और उसको यूज करते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एआई एस्ट्रोलॉजी में, उनमें उसमें का 35% जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैरिज से संबंधित है। 30% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करियर और जॉब से संबंधित है और फाइनेंस और बिजनेस से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो 15% का डेटा कोलैबोरेट करता है। मतलब कुल तरीके से देखा जाए तो विवाह, नौकरी, व्यवसाय और पैसा, इसमें मेजोरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बहुत सारी एप्लीकेशंस तो मार्केट में ऑलरेडी है जिसका आप जानते हैं, जैसे बहुत एस्ट्रोटॉक है, एस्ट्रोसेज है। ऐसी बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो एआई से अपने प्रेडिक्शंस देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग जो यहाँ पे इतना पैसा खर्च करते हैं, इनका प्रीमियम लेते हैं, इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इनसे जो हमें डेटा मिलता है ये 100% सही होता है या नहीं। हालांकि जो ज्योतिष की परिभाषा है वो तो हमें गुरुदेव बताएंगे ही कि सही ज्योतिष मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है और एआई से संबंधित जितने भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है इनका डेटा 100% करेक्ट है या नहीं। फिर भी हमें इस बात को समझना चाहिए कि एआई एक डेटा ड्रिवन मशीन है जो एक प्री ट्रेन डेटा पे ट्रेन की हुई होती है और जो हमें आगे के फ्यूचर की वैल्यू बताती है, लेकिन ये भी एक संभावनाएं है। एआई 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। इस बात को एआई की कंपनी भी मानती है। आप जेमिनी, चैट जीपीटी जैसे अगर मॉडल्स में भी जाएंगे तो वहां पे भी ऐसा लिखा होता है कि एआई मॉडल्स आर नॉट एक्यूरेट। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वहां पे भी जरूरत पड़ती है। तो जहाँ पे हम हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं वहां पे हमें इस बात को समझना चाहिए कि ज्योतिष भी जो वो बता रहा है या जो भी प्रेडिक्शंस वो दे रहा है ये 100% सही नहीं हो सकते और हम कोई गलत निर्णय लेके हमारे जीवन की दिशा को बर्बाद नहीं कर सकते।
तो क्या ये सही है? क्या हमें इससे जानकारी लेनी चाहिए? क्या हमें जो प्रेडिक्शन से एआई बता रहा है यह सही है या नहीं, या है तो कितना प्रतिशत सही है? इस सारी जानकारी को आज हम हमारे एक्सपर्ट, जो कि हमारे डॉक्टर ब्रजेश पाठक जी है, जो स्वयं एक ज्योतिषाचार्य है, जो स्वयं इस ज्योतिष के पंडित है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्योतिष को दिया है, और इसके लिए हमें लगता है इनसे बेहतर कोई व्यक्तित्व अभी फिलहाल नहीं है। तो हम आगे की चर्चा हमारे गुरुदेव ब्रजेश जी पाठक जी के साथ करेंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो गुरुदेव, जैसा कि आपको मैं अभी फिलहाल जैसे ही बताया है कि एआई का जो मार्केट है ये 15,000 करोड़ का हो गया है, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे 35 से 15% तक लोग सवाल अपने जीवन के बारे में पूछते हैं। तो गुरुदेव, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि हमें एआई से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए या नहीं? इसका एक शब्द में उत्तर दिया जाए तो इसका सीधा सा उत्तर है कि मार्गदर्शन बिल्कुल नहीं प्राप्त करना चाहिए। और इसके पीछे अनेकों कारण हैं। जब थोड़ा चिंतन करके और अपने दिमाग को सक्रिय करके जब आप इस चीज़ का परीक्षण करेंगे तो ये अनुभव करेंगे कि मार्गदर्शन के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपके कमियों को भी जाने और उसके अंदर इतना साहस हो कि आपके मुख पर, आपके सामने आपके कमियों को स्पष्ट रूप से बता सके, बोल सके। इसमें एआई में इतना सामर्थ्य नहीं है। जो परेशानियां है इसमें मुझे कौन से ग्रह की शांति करवानी चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, मुझे व्यवसाय करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, ऐसे तमाम जो प्रश्न होते हैं जो जीवन से संबंधित होते हैं, ये एआई के द्वारा लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं, जो 35% क्वेश्चंस का डेटा कलेक्ट करता है। सिद्धांत जी, आपकी आवाज़ तो धीरे आज धीरे हम आ इसी रही है। से संबंधित। हाँ गुरुदेव, अभी आ रही है आपकी आवाज। तो ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं, जैसे भी हो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो गुरुदेव, आपने अभी अभी कहा है मुझे कि एआई से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करना चाहिए। इसका मैं भी पक्षधर हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नोलॉजी पर्सन हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एआई की कुछ लिमिटेशंस होती है। तो अब यही जानना चाहते हैं कि कई बार लोग चैट जीपीटी से जाते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं। अब लोगों को उसमें कुछ भी जो डेटा मिलता है, क्या एआई इसका विश्लेषण सही से कर सकता है? सबसे पहले तो अपने पास एक कुंडली बनी बनाई रख लीजिए अपने सामने, स्वयं किसी ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा, जैसे कुंडली प्रो है, पारासर लाइट है, जगन्नाथ हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप है, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं। तो उनको आप अपने पास रख लीजिए, उससे एक सही ऑथेंटिक कुंडली बना लीजिए, उसको किसी से वेरीफाई करवा लीजिए। उसको रखने के बाद अच्छा। आप एआई से सवाल करेंगे, कुंडली बनवाएंगे, अपना डाटा देंगे, तो आप देखेंगे कि वो दशा गलत बता रहा है। चंद्रमा की दशा चल रही है, वो बोल रहा है बृहस्पति की दशा चल रही है। आपका जन्म का नक्षत्र कुछ और है, वो कुछ और अच्छा। दिखा रहा है। इस प्रकार का के ब्लंडर मिस्टेक्स एआई बहुत करता है। एआई के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी उसको ऐसा, उस मॉडल को ऐसा तैयार किया गया है कि वो आपके सामने निरुत्तर नहीं होगा। जैसे एक मतलब छोटा सा व्यंग्य है, किसी ने कहा कि मैं बहुत तेजी से उत्तर दे सकता हूँ, मेरा गणित बहुत फास्ट है, मेरा गणित बहुत फास्ट है। तो उसने कहा 500 और 400 कितना हुआ, बोला 600। तो 500 400 तो 900 होता है। नहीं, लेकिन मेरा उत्तर फास्ट था, मैंने फास्ट उत्तर दिया। ऐसे ही एक्यूरेट उत्तर से उसको मतलब नहीं है, उसको फास्ट उत्तर से मतलब है। उसको ऐसा ट्रेन किया गया है कि उसको कभी आपके सामने निरुत्तर नहीं होना है। उसको ये दिखाना है कि मैं बहुत मतलब योग्य हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और आप चाहे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। तो लगातार जो है वो बकवास अपना करता रहेगा, करता रहेगा। आप पकड़ पाते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। और आपकी योग्यता होगी, आप पकड़ लेंगे तो फिर क्या है, उसको बस एक लाइन, ठीक है मैंने आपके सामने ऐसा बोल दिया, मेरे को इस प्रकार के रिपोर्ट आते हैं, वो लिख करके बोलता है कि अब पता तो है ही, हम अपने आईडी से लॉगिन करते हैं, अपने ईमेल आईडी से। तो लिख के आता है कि आपके जैसे ज्योतिषाचार्य के हाँ सामने हाँ। मैं इतना बकवास किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस प्रकार की चीज़ें वो लिख करके लास्ट में दे देता है। जब हम उसकी गलती पकड़ते हैं, 4 5 बार उसको ये कर देते हैं कि तुम्हारा ये गलत है, तुरंत एक मिनट के अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसी स्थिति में जो खुद ही भ्रमित है, वो किसी का भ्रम कैसे दूर करेगा, किसी का मार्गदर्शन कैसे करेगा। मैं अभी दिल्ली गया हुआ था, तो हमारे एक व्यक्ति हैं, उनके परिचित हैं, उनके यहाँ गया, तो कहा गुरु जी ये चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा बताता है।
तो मैं कहा मेरे सामने दिखाइए कितना अच्छा बताता है, क्या क्या अच्छा बताता है। तो ये व्यक्तित्व लक्षण ये सब अच्छा बताता हाँ, है, हाँ, तो मेरे सामने बता दीजिए, मेरा पूछ लीजिए, हमारे सामने लेकर के आइए। तो हाँ, जैसे हाँ, प्रश्न करना हमने प्रारंभ किया, डेट डाला, तो नक्षत्र ही गलत बता करके उसकी व्याख्या करने लगा। तो मैंने कहा जिस नक्षत्र की व्याख्या कर रहा है वही नक्षत्र है क्या, आप क्या देखिए जरा। तो होता क्या है कि जैसे चैट जीपीटी ने, एआई ने कुछ बोला, आप उसको अपने अंदर सही है ऐसा करने लगते हैं। और ज़्यादातर चीज़ें वो सकारात्मक बोलता है। तो अब किसको अपने अंदर दुर्गुण दिखाई पड़ता है, सबको तो अपने अंदर सद्गुण ही दिखाई पड़ते हैं। तो जितने अच्छे अच्छे चीज़ों कहेगा, हाँ मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बड़ा समाज सेवी हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, वो अपने अंदर खुद ही उसको वो करने लग जाते हैं। आप उसको इनकाउंटर जैसे करना शुरू करेंगे, वो तुरंत सरेंडर कर देगा कि मैं ज्योतिष का, स्पष्ट बोल भी देगा कि मैं ज्योतिष का एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप किसी ज्योतिष के सॉफ्टवेयर से कुंडली बनवाइए और एआई से कुंडली बनवाइए, दोनों के डिग्री में सब में बहुत फर्क आता है। वो रैंडमली कोई कुंडली उठा कर दे देगा और बोलेगा ये आपकी कुंडली है। तो इस प्रकार से उसका गणित है, इस प्रकार से उसका एल्गोरिदम है। उसका एल्गोरिदम ऐसा बेकार तैयार किया गया है कि यदि आप अपने अक्ल को ताक पर रख करके उसका यूज करेंगे तो आप कभी उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे और बहुत धोखा खाएंगे। वो यहाँ तक कि प्रमाण, वो श्लोक सीधे लिख लिख करके बना बना करके देने लगेगा, बोलेगा पाराशर का है, फल दीपिका का है। अब जिसने नहीं पढ़ा है वो तो संस्कृत श्लोक देख के मान लेगा भाई कि हाँ ये पाराशर का है, फल दीपिका का है। लेकिन मेरे जैसे लोग जिनको पता है कि कौन सही सा है। श्लोक पाराशर में है कौन सा नहीं है, वो जब एनकाउंटर करेंगे तो कहेगा ये तो मैंने अपनी ओर से मनमाना बनाकर आपको दिखा दिया। तो आप समझिए कि कितना ब्लंडर मिस्टेक वहाँ पर एआई के द्वारा किया जा रहा है और किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है। और मैं केवल ज्योतिषी हूँ ऐसा नहीं, मैं सामाजिक चिंतक भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसके आदी हो जाएं और अपना दिमाग यूज करना बंद कर दें। जी, आदमी को कुछ खरीदना भी होता है तो एआई पर डाल के पूछता बिल्कुल है मुझे सही ये है। चीज़ खरीदना है, एआई जिस चीज़ को कहेगा उसको आदमी करेगा। तो आगे चल करके मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग की कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हो जाएगी कि लोग कंपनियों को जिसको अपने प्रोडक्ट के लिए पैसा देंगे, वो ऐसा एल्गोरिदम बनाएंगे कि जो एआई है उनके ही प्रोडक्ट को बार बार प्रमोट करेगा। लोग अपना दिमाग यूज करना बंद कर दें और हर काम एआई से पूछ पूछ के करें। इस प्रकार की लत लोगों को लगाई जा रही है। और किसी भी चीज़ का जब आप प्रयोग करना बंद कर देते हैं तो वह चीज़ निष्क्रिय होने लग जाता है, उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी सही योग्यता है। खत्म होने लग जाती है। एक निर्जीव चीज़ को भी अगर आप रख दें कई सालों तक, उसके बाद उसको देखें तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और जब आप उसका यूज कर रहे होंगे तो लगातार कई वर्षों तक अच्छा चलता है। ये आप स्वयं अपना प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो जब आप अपने दिमाग जो इतना उन्नत है, इसको आप यूज करना बंद कर देंगे, हर चीज़ एआई से पूछ पूछ करके करेंगे, इसका प्रयोग ही करना बंद कर देंगे, सोचने समझने की क्षमता ही आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये एक इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी षड्यंत्र कुछ हो सकता है। और कुछ बड़ी कंपनियों का ये हो सकता है कि हम जैसा चाहें वैसा ही लोग सोचें, वैसा ही लोग करें। इसके पीछे भी कुछ चीज़ें, एक सामाजिक चिंतक होने के नाते भी मेरे मन में इस प्रकार की बातें भी आती हैं। और ज्योतिष के मामले में तो एआई कहीं से भी भरोसेमंद नहीं है। एआई तो यहाँ तक कभी कभी, कई बार, हर बार नहीं लेकिन कई बार, हम जब शत्रु मित्र पूछते हैं ना, किस ग्रह का कौन मित्र है कौन शत्रु है, तो उसमें भी लोगों को भ्रमित कर देता है, गलत उत्तर देता है। तो बिना जांचे परखे हम उसके उत्तर पर भरोसा नहीं कर सकते। टाइम पास करना हो तो भाई अलग बात है, ज्योतिष टाइम पास करने का शास्त्र नहीं है। टाइम पास करना हो तो अलग बात है। एक बार मैं कहीं कुंडली देखने के लिए गया था। अब जैसे ही मैं लैपटॉप ऑन किया, उनके बच्चे ने कहा कि हमको तो भरोसा नहीं है, बस हम टाइम पास करने के लिए पूछ रहे हैं। मैं तुरंत लैपटॉप पैक किया, मैं बोला कि हो गया, अब तुम निकलो, आपका कार्य हमारे द्वारा नहीं होगा। जिसके चिंतन में ही इतना ऐसा है कि हम टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, तो मैं तुम्हारे टाइम पास का साधन थोड़ी। सही तुम है। अपना टाइम पास जैसे करना है करो, सही हमको अपना बात है। टाइम पास का मशीन समझ रखे हो क्या। इस प्रकार से बोल करके तुरंत उसी क्षण, और दोबारा मैं इतना संपर्क किया, मैं दोबारा कभी उनसे न संपर्क किया, ना मैंने उनका कोई कार्य किया। हमारे शास्त्र के प्रति जिसको आदर नहीं है थोड़ा सा भी, उनका कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ। पैसे पर बिकने वाला स्वभाव नहीं है, पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, शास्त्र के लिए कार्य करते हैं। अपनी निष्ठा शास्त्र के प्रति, आपके प्रति नहीं। आपसे सिर्फ अपना पारिश्रमिक लेते हैं, बस इतना ही है। आपसे सिर्फ अपना पारिश्रमिक लेते हैं। आप पारिश्रमिक दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि आपको ये लगता है कि मैं शास्त्र का विद्वान हूँ, इसलिए दे रहे हैं। जिस दिन आपको ये लगने लग जाएगा कि मैं शास्त्र का विद्वान नहीं हूँ, आप क्यों मुझे पारिश्रमिक देंगे। और जब तक मैं विद्वान नहीं था तब तक तो नहीं देते थे। तो हमारी प्रारंभ से निष्ठा शास्त्र के प्रति है। ऐसी शास्त्र निष्ठा एआई में कभी नहीं आ सकता। दूसरी बात, फल कथन को सत्य करने के लिए कुछ साधनाएं भी करनी पड़ती हैं। लगातार 1.5 वर्षों तक जी, अपने गुरु जी डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र गुरु जी के जी, मार्गदर्शन पर मैंने 1.5 वर्षों तक उसकी साधना भी की। ऐसी साधना एआई कभी नहीं कर सकता। जी, उसको क्या है कि वो तपस्या, वो कोई जी, बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग तो है नहीं
कि वो बैठ के तपस्या करेगा और उसकी इस प्रकार जी, से। दूसरी बात, फलादेश करने के लिए मैंने भी कई छोटे छोटे टूल एक्सेल पर बनाए हैं। मैं कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का वो नहीं हूँ, लेकिन कई सारे छोटे छोटे टूल मैंने एक्सेल पर बनाए हैं। और फिर मेरे मन में भी एक बार हुआ कि क्यों ना इन सब टूल्स को एक साथ मर्ज करके कुछ ऐसा कर दिया जाए कि मुझे ज़्यादा परिश्रम ही ना करना पड़े और सारा निकल करके सही सही आ जाए। सारा निकल करके सही सही नहीं आता है। गणित वाले मामले तक में तो ठीक है कि हमको त्रिस्फुट साधन करना है, कुछ साधन करना है, तो उससे हम करवा लेंगे। लेकिन जब उसमें प्रोडिक्शन डाल भी देते हैं, अपना लिखित रूप से प्रोडिक्शन डाल भी देते हैं, तो उसका यूज किए बिना मैं अब स्वयं कुंडली देखता हूँ और फलित लिखता हूँ कॉपी पर, उसके बाद उसमें डाटा डाल करके देखता हूँ तो दोनों में अंतर आ जाता है, इतने एक्यूरेसी के बाद भी। तो अच्छा, ये निश्चित है कि गणित के मामलों में जहाँ पर गणनाएं हैं, गणना जहाँ पर करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि जहाँ पर कैलकुलेशन करना है, उसके मामले में तो आप कुछ भरोसा कर सकते हैं। वो भी एआई पर ही 100% भरोसा जी, करिए, उचित नहीं है। सॉफ्टवेयर पर आप भरोसा कर सकते हैं, एआई से सहायता ले सकते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, वहाँ तक तो जी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन प्रोडिक्शन के मामले में अगर आप उस पर आश्रित होते हैं तो यह कथम अपनी संभव नहीं है। एक योग्य तपस्वी और सात्विक ज्योतिषी ही सही फलादेश कर सकता है, और फलादेश के अपने सिद्धांत हैं जिस पर वो चल सकता है। और ज्योतिषी के जितने गुण बताए हैं वो गुण भी उसके अंदर घटित नहीं होता है। इसके पहले जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें जी, मैंने बृहद जातकम का उदाहरण दिया था, सॉरी बृहद संहिता का उदाहरण दिया था। बृहद संहिता में ज्योतिषी के कई सारे गुण लिखे हुए हैं, उनमें से कोई भी गुण एआई के अंदर घटित नहीं होता है, उसको ज्योतिषी कैसे मान लें। गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि वो गुण कौन से हैं? आप एक बार प्लीज़ रिपीट कीजिए। अब सारे श्लोक तो इस समय याद नहीं है, लेकिन उसके बारे में कहा गया है कि बहुत उदात्त हो, बहुत धीर हो, बहुत सात्विक हो, और अपने हित के पहले वो जो परीक्षक है उसके हित का चिंतन करने वाला हो, तो इस प्रकार से निर्विकार हो और शांत चित्त वाला हो। अब जिसके पास चित्त ही नहीं होगा वो शांत और अशांत कैसे हो सकता है। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो उदात्त कैसे हो सकता है। वो तो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है जिसके लिए उसको उसको एल्गोरिदम में डाला गया है। अब हमारे दिमाग में किसी ने एल्गोरिदम नहीं डाला है कि हमको किसी चीज़ को प्रमोट करना है या कुछ ये करना है। वो आपको कभी नाराज़ नहीं कर सकता है, आप नाराज़ भी होंगे तो बोल नहीं सकता है, आपके विरुद्ध कुछ कह नहीं सकता है। हमारे हमारे विरुद्ध कोई मतलब अनर्गल कोई कुछ कहेगा तो हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। हम मतलब केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य ह्यूमन बीइंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति आपके मुख पर स्पष्ट रूप से आपके दुर्गुण को न बता सके, वो कभी भी आपका सच्चा पथ प्रदर्शक कैसे हो सकता है। वो तो चापलूस है। और चापलूसों में भी देखिए क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग में जो चापलूस है वो कम से कम अपना हित तो साधते हैं, लेकिन अब एआई अपना हित नहीं साधता है, उसको जिसने बनाया है, उसके पीछे जिसने पैसा लगाया उसका हित वो साध रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें एआई के साथ में बिल्कुल होती सही हैं। है। बिल्कुल सही बोली गुरुदेव आपने और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एस्ट्रोलॉजर या अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए उसे मनोविज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए, उसे बिल्कुल मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, उसे फलादेश का भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब एस्ट्रोलॉजी को हम लोग सिर्फ़ एक मैथमेटिकल टूल ही नहीं समझ सकते, इसमें भावनाओं से भी जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व है, इसमें आध्यात्मिकता भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल उसमें एक हमारा बिलीफ सिस्टम भी जुड़ा हुआ है कि अगर वो विश्वास ही नहीं है उसे जैसे आपने अभी उदाहरण बताया कि उनका बिलीफ सिस्टम ही नहीं है उस सिस्टम पे, इस एस्ट्रोलॉजी पे, तो उनके लिए वो क्या ही कार्य कर लेगा। एक मैं बहुत और महत्वपूर्ण भगवान बात ने बता रहा भी हूँ। भगवत गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत 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 महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। खास करके गूगल के जो टूल्स हैं, एआई टूल्स, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गूगल ने हम लोगों का इतना ज़्यादा डाटा संग्रह किया है कि जब आप उसके एआई से ज्योतिष के बारे में, अपने जीवन के बारे में पूछते हैं ना, तो वो टाइम टू टाइम बताता है। वो डाटा वहाँ से चोरी किया हुआ है कि आप 2011 में कहाँ गए थे, कब आपने मैट्रिक पास किया, कब, वो सब उसके पास है। सब कुछ उसके पास है, वहाँ से उठा करके देता है कि इस प्रकार से चीज़ें हैं। अब मैंने कोई फ़ोन ख़रीदा था कभी, अब एआई से कभी पूछा था कि यहाँ पर मतलब सवाल किया था कि कौन सा फ़ोन लेना है क्या उसका। तो जब मैं टेस्टिंग के लिए मैंने डाला तो कहा कि इस समय आप मोबाइल खरीदेंगे सैमसंग A55। उस एक लाइन से मैं पकड़ लिया कि ये कहाँ से इस प्रकार से लेकर के आया। फिर मैंने सवाल करना शुरू किया, इस प्रकार से कोई एआई बता सकता है क्या, इस प्रकार से कोई ज्योतिषी बता सकता है क्या कि आपने किस मॉडल का, किस कंपनी का कौन सा फ़ोन खरीदा है। तो कुछ कुछ ऐसी गलतियां वो करता है जिससे पकड़ में आ जाता है कि ये हमारा जो डाटा गूगल के पास है, जब से आपने अपना जीमेल आईडी बनाया है, ईमेल आईडी बनाया है जीमेल पर, तब से लेकर आज तक आप जो कुछ भी फ़ोन पर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जो कुछ भी हो, तो सब उसके पास है।
उसका भी वो पूरा यूज करके उठा करके ले आता है। आप अपनी कुंडली डालेंगे, कहेंगे कि मैंने बताओ मेरे जीवन का सारांश क्या है, तो बोल देगा, वो डाटा के आधार पर लिख कर दे देता है कि 2010 में आपने मैट्रिक पास किया, इतना में आपने इंटर पास किया, इतना में आपने ऐसा किया, इस समय आपने ऐसा खरीदा, इसमें आपने ये काम किया। अब ये सोचिए कि कितनी भयावह और कितनी भयानक चीज़ें हैं, और इसको देख करके लोग चकित हो जाते हैं कि वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया जानकारी दे रहा है, एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ बता रहा है, ऐसा तो कोई बता ही नहीं सकता। वास्तव में ऐसा कोई नहीं बता सकता है, जब तक कि उसके पास मतलब नकल करने का साधन ना हो, जब तक वो इस प्रकार से चोरी ना करता। ये तो चोरी है एक तरह से। फलादेश क्या है? ये तो डाटा के द्वारा इंटरप्रिटेशन है, ये फलादेश नहीं है। या गुरुदेव, आपने अभी एक साधनात्मक बात के बारे में भी कहा है कि उस व्यक्ति, आपने भी साधना की है, तो ज्योतिषी का एक साधनात्मक जीवन होना भी आवश्यक है, जिसमें कुछ इंट्यूशन भी कहा गया है कि उस व्यक्ति को एक इंट्यूशन भी होती है, अगर उसकी साधना अच्छी हो तो वो उस व्यक्ति के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं उनमें एक स्पिरिचुअल पावर भी होती है कि वो जो प्रेडिक्शन है उसको 100% सही बता सकते हैं, और वो व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बता सकते हैं, जो एआई नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इस लाइन को भी मैं थोड़ा सा सुधार करूंगा कि जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं उनके पास अच्छी स्पिरिचुअल पावर होती है। दरअसल जिनके पास अच्छी स्पिरिचुअल पावर होती है हाँ। वो अच्छे ज्योतिषी होते हैं, ऐसा हम कहें तो वो ज़्यादा सटीक और अच्छा। सही होगा। तो बिल्कुल, जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक बल है, उनके चिंतन करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ, बाहर मौसम थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं सोचा कि अंदर नेटवर्क नहीं होगा। कई लोगों ने मैसेज किया कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, बीच में वीडियो हैंग कर रहा है, तो इसलिए मैं बाहर आ गया जी हूँ, जी। शायद नेटवर्क और आवाज़ पहले से कुछ बेहतर हुआ हो। हाँ हाँ, आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। गुरुदेव, आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना? हाँ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको, एडिट करके इस ठीक है। पर यूट्यूब पर भी पुनः वीडियो के रूप में भी डाल दिया जी जाएगा। जी, कर देंगे कर हाँ, देंगे। तो आपका प्रश्न कर क्या है देंगे। अभी? मेरा प्रश्न यही था गुरुदेव कि जैसा आपने कहा कि अच्छे जो जिनके पास अच्छी स्पिरिचुअल पावर्स है वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, और मुझे लगता है कि एआई में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ इंट्यूशन ले सके, क्योंकि वो तो नहीं नहीं मशीन नहीं नहीं, है। कभी नहीं ले सकता है। वो मैंने कहा कि वो तपस्या उसके अंदर कभी नहीं आ सकती है। तो तो तपस्या गुरुदेव, साधना अभी आप मुझे इत्यादि एक जो बात चीज़ें होती हैं इसमें बताइए कभी कि नहीं आ सकती। और इसमें ज्योतिष का एक बहुत बड़ा तो रोल भी है। हमें अगर हम ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाने गुरुदेव, आप ही हमें मार्गदर्शन करें। पहले व्यक्ति को स्वयं वो होना पड़ेगा ना। आप देखिए, जो व्यक्ति नशा करता है उसको आप नए जगह पर ले जाइए और छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति नशा करता है उसको आप नए जगह पर ले जाकर के छोड़ दीजिए। वो व्यक्ति जिस टाइप का नशा करता है उस टाइप के लोगों को खुद ही खोज लेगा, खुद ही ग्रुप बना लेगा, खुद ही अरे नए जगह पर बना लेगा भाई। और अपना सारा जुगाड़ बना करके कि वो जो नशा करता है उसका सारा प्रबंध कर लेगा और करेगा। ये कैसे हुआ, उसको कैसे पता चला कि यहाँ पर कहाँ मिलेगा, क्या होगा? हम और आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, हम और आप ऐसे लोगों से नहीं मिल सकते हैं, ये उनको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, पर जो इसी से जुड़ा है वो कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप किसी साधक को यदि ढूंढना चाहते हैं तो आपको स्वयं साधक बनना पड़ेगा। कुछ कुछ इतनी एनर्जी आपके पास कम से कम होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से आपके अंदर साधनात्मक कुछ अपना रूटीन, दैनिक रूटीन में ही कम से कम इतना होना चाहिए कि आपकी वाइब्स मैच करें किसी साधक से, तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे योग्य व्यक्ति हैं। और दूसरी बात है कि कम से कम इस प्रकार का ना हो, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको मतलब केवल मीठी मीठी बातें पसंद होती हैं, जो केवल हमारे सकारात्मक बोले, मतलब कुछ लोगों को चापलूस लोग पसंद होते हैं। तो उस प्रकार का वो ना हो, क्योंकि मार्केटिंग में ज्यादातर चापलूसी ही चलती है, सीधी सीधी बात। मार्केटिंग में ज्यादातर चापलूसी ही चलता जी। है। और जो लोग चापलूसी करते हैं वो लोग टॉप पर होते हैं, और जनता को वही पसंद भी आता है कि कम से कम मेरे खिलाफ तो नहीं बोल रहा है, मेरे विरुद्ध तो नहीं बोल रहा है, सब मेरे लिए अच्छा अच्छा बोल रहा है। तो अपने पास भी इस प्रकार के लोग कई आते हैं, पर अब मेरी लाचारी है कि मैं स्पष्ट ही बोलता हूँ। कहेंगे हमको नींद नहीं आ रही है, अब सुन लिया, हमको ऐसा टेंशन हो गया, तो अब मैं क्या करूं? आपको टेंशन हो गया तो आप एआई से पूछे या ऐसे चापलूस से पूछे जो केवल अच्छा अच्छा बताए, और जब दुर्घटना हो जाए तो आप जाके उनको उनको वो भी ना कह सके कि भाई ऐसा हो गया, आप पहले क्यों नहीं बताए।
तो हम बताते हैं आपके सुरक्षात्मक कारणों से, हम बताते हैं सुरक्षात्मक के दृष्टिकोण से बताते हैं। जब तक हम ये नहीं बता पाएंगे तब तक हम कैसे आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। देहरादून से कल एक कुंडली आई थी देखने के लिए, तो वो उस बच्चे को ऐसा है कि जीवन भर बीमार रहना है। अब वो 1.5-2 वर्ष की बच्ची है, उनके माता से बात हुई तो मैंने बोल दिया इसको तो जीवन भर बीमार रहना है। तो हमको तो टेंशन हो गया, अब क्या करें। आप कुछ मत करिए, पहले टेंशन को किनारे करिए और इसको बचपन से योगाभ्यास के लिए आप अभ्यस्त करिए। बचपन से भी 2 वर्ष की है, बिल्कुल। आप स्वयं योगा करिए उसके सामने। तो जब छोटे बच्चे के चित्त में संस्कार बनेगा कि हमारे माता पिता योगासन करते हैं तो हमको भी रोज करना है। जब वो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष की हो जाए तो उसको खुद कराने लगी। जब वो स्वतः प्रतिदिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा योगासन में करने लग जाएगी तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। तो यह बात क्या वही बात व्यक्ति है। बोल सकता है जिसके अंदर इतना साहस हो, जो एक माँ को उसके 2 वर्ष के बच्चे के लिए बोल सके कि इसको जीवन भर बीमार रहना है। आपका कर्तव्य है कि आप ऐसा करें और इस प्रकार से उसको ठीक से रखें। और जो चापलूस हैं उनकी बात तो अलग है। बिल्कुल सही। तो अब किसी को हमारी बात बुरी लग सकती है और लगती है, तो जिनको बुरी लगती है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद वापस आते हैं, क्योंकि बाद में उनको सत्य का आभास होता है। ऐसे हमारे जीवन में अनेकों घटनाएं घटी हैं, अनेकों। कई लोग नाराज होकर के चले गए हैं लेकिन बाद में वापस आए हैं। उसके पीछे सिर्फ कारण यही है कि जो मुझे स्पष्ट दिखता है उस पर मैं दही मक्खन ऊपर कुछ नहीं लगाता हूँ। मुझे ये, मेरा अपना चिंतन ये है कि जो बात सही है, फैक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसके पीछे सही एक्शन ले सकते हैं, और नहीं तो सही एक्शन नहीं ले सकते। तो ये चीज एआई कहाँ से लेकर के आएगा? वो कभी भी एआई में संभव नहीं है। वो तो एक नंबर का चापलूस है। आप वो जब फलकथन करे, आप उसके सभी बातों को कहिए गलत है, गलत है, 5 बार गलत गलत कह दीजिए, वो सरेंडर कर देगा। सरेंडर कर देगा, कैसा संभव ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, वो हाथ हाथ जोड़ लेगा, माफी मांग लेगा कि नहीं 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 नहीं, बस हमको क्षमा करिए, हो गया, अब हम आगे नहीं करेंगे। वो आगे फलादेश करना ही बंद कर देगा। ये तो एआई का गणित है, ये एआई का सिस्टम है। नहीं, बिल्कुल सही है। ये मार्केटिंग का ही एक प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पे ये मार्केट जो है वो 15,000 करोड़ का बन गया है। हम्म। क्योंकि लोगों के लिए वो आसान हो गया है और वो मोबाइल में सिर्फ उनको डिटेल्स डालने हैं और उनको वो सारी चीजें बता देता है। उन्हें लगता है कि ये जो डेटा आ रहा है ये 100% सही है, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है। हम्म। ये सिस्टम मार्केटिंग पे, प्रमोशंस पे, एडवर्टाइजमेंट में चलता है। हम्म। और इसकी जो जानकारी है ये मुझे नहीं लगता कि ये 100% सही हो सकती है, क्योंकि जो एआई मॉडल्स बने हैं मार्केट में वो भी 100% एक्यूरेट नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी काम करता हूँ, जैसे ओसीआर ही ले लीजिए। अगर आप हम्म। ओसीआर पे काम करते हैं तो ओसीआर में अगर आप उनकी लाइब्रेरी का डेटा चेक करेंगे या उनकी हम्म। ऑथेंटिक वेबसाइट पे उनके डिटेल्स चेक करेंगे तो उन्होंने खुद ही बोला है कि ओसीआर इज नॉट 100% एक्यूरेट। बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल। डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है और किसी इमेज से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो 100% एक्यूरेट हो ही नहीं नहीं सकता। हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए 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 दर्शकों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो एक अच्छे ज्योतिषी से, जो सात्विक हो, आध्यात्मिक हो, जो साधनात्मक जीवन जीता हो, ऐसे व्यक्तित्व के पास जाकर अपने आप को सरेंडर करे, उनको उनका मार्गदर्शन ले, उनकी थोड़ी सेवा करे, उनसे थोड़ा ज्ञान ले, उन्हें समय दे। हम्म। और उसके बाद फिर जब वो शांत हो जाए, तृप्त हो जाए, उनका मन अच्छा हो जाए आपके प्रति, तब जाके अपने मतलब की बात कहे। ऐसा ना हो कि सीधा जाके बोले कि महाराज हमारा ऐसा चल रहा है, आप हमें कुछ बता दीजिए। हम्म। तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आजकल और एस्ट्रोसेट देखिए जैसी अभी जो बड़ी बड़ी आपने कंपनियां हैं, जी, उसको देखता हूँ ऐसे जी, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं कि मैंने एआई पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, अब मुझे नौकरी कब लगेगी। एआई ने कहा कि तुम तो 24 जून 2021 से ही नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी इतना बार इंक्रीमेंट हो चुका है, तुमको इतने बार जो है प्रोन्नति मिल चुका है। मैं तो चौंक गया। आप भी प्रश्न पूछिए, अच्छा ना लगे तो ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अरे भाई, जो तुमने ज्योतिष शास्त्र का अपमान किया है उसकी तुम्हारी क्या सजा है? इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताने का कोई सिस्टम है क्या? ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए। आपने जो हमारा समय बर्बाद किया कि व्यक्ति उस ऐड को देख करके दिग्भ्रमित हुआ, आपने जनता को, एक सामान्य व्यक्ति को भ्रमित किया, उसके बाद उससे बात करने के लिए कुछ पैसे लिए, उसके बाद शास्त्र का तिरस्कार किया, इसकी भरपाई कैसे होगी? इसकी भरपाई ऐप को अनइंस्टॉल करने से होगी क्या? तो इस प्रकार से ऐसे बरगलाने वाले, लोगों को भ्रमित करने वाले एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और उनको देख करके लोगों को लगता है अरे मनुष्य तो नहीं बता सकता पर एआई ऐसा बता सकता है। जिस चीज को 20 साल, 25 साल, 50 साल ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने वाला ज्योतिषी दैवज्ञ नहीं बता सकता, तो उस चीज को एआई कैसे बताए? किसी भी कीमत में बताना सही संभव बात है। नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से हमको स्वीकार करना पड़ेगा।
और दूसरी बात, कभी ऐसा होता है, मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में, जैसा कि मैंने एक बार परीक्षण किया था, उसके बारे में मैंने बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ कि उसने लिखा कि इस समय फलाने पिछले साल का ही अप्रैल की बात है, 18 अप्रैल 2025 को आप सैमसंग A55 मोबाइल खरीदेंगे। ऐसा उसने उसने लिखा है फलादेश में, सोचिए आप। मैंने कभी उससे मोबाइल के बारे में चर्चा किया था, और वो डेट मेरे फलादेश पर लिख रहा है कि इतने तारीख को आप मोबाइल खरीदेंगे। एक संभव है क्या कि कोई बताएगा कि आप किस कंपनी का खरीदेंगे, कौन सा मॉडल खरीदेंगे, कितने तारीख को खरीदेंगे? तो इस प्रकार का जो डेटा होता है, वो गूगल के पास हमारा जब से आपने जीमेल बनाया है तब से हजारों डेटा पड़ा हुआ है। उन सब डेटा के आधार पर वो डेटा जी। इंटरप्रिटेशन कर रहा है, फलादेश नहीं कर रहा है। वो डेटा उठा करके लाके आपके सामने पटक रहा है, बस आप देख के चौंक जा रहे हैं, अरे ये क्या हुआ, ऐसा कैसे, ऐसा डेट कैसे बता दिया? वो बताएगा ही, उसके पास पहले से पता है। हमारे पास तो कोई आता है, हम कहते हैं हमको जी। आप ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप प्रश्न बोलिए अपना, बस हमको मत बताइए अपने बारे में। हम तो इसलिए समय लेते हैं कि हम उसको, आपकी कुंडली को ठीक से पढ़ सके। अब हम पढ़ के बैठे, आप सिर्फ अपना प्रश्न पूछिए। आप ही सब बताएंगे तो हम क्या बताएंगे? तो हमारा सीधा सीधा होता है कि जो प्रश्न लोग पूछते हैं उसी के आधार पर हम बताते हैं। हमारे पास आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन चीज के अलावा और कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। एआई के पास और गूगल के पास ऐसा नहीं है। उसके पास हजारों डाटा उपलब्ध है, आपके करोड़ों आपको पता भी नहीं है। और उन सब डाटा के आधार पर वो बकवास करते जाएगा, और आप जो है उसमें मतलब अपना समय बर्बाद करते जाएंगे, उलझते जाएंगे। दूसरी बात, उसके बताए हुए उपाय से आपको फायदा होता है चाहे नहीं होता है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लाभ हुआ तो आप कहेंगे एआई ने बहुत अच्छा किया, यदि खराब हुआ तो आप एआई को कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे बिल्कुल ज्योतिष बेकार है। तो दोनों ही तरह से लाभ होता है तो सही है। भी एआई को फायदा है, हानि होती है तो भी एआई को फायदा है। इस प्रकार की स्थिति समाज में देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि फलादेश के लिए, मार्गदर्शन के लिए जो चीजें हैं, वो बिल्कुल इस प्रकार डेट बाय डेट नहीं बताई जा सकती हैं। ये कोई आपका जीवन का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। तो अब मैं कई बार भविष्यवाणी करता हूँ ना कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और तलाक नहीं हो सकता, ऐसा भी मैं कई बार बोल देता हूँ। इस वर्ष संतान नहीं ही होगी। तो लोग अच्छा। पूछते हैं कि आपको ऐसा दिखता है क्या? दिखता नहीं है हमको। जो हजारों नियम हैं, जो हजारों अच्छा। योग हैं, उन योगों को हम प्रैक्टिकली घटित करते हैं। योग होगा तभी बारिश होगी, योग होगा तभी संतान होगा, योग होगा तभी फसल होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि फरवरी के महीने में धान की खेती नहीं हो सकती, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? भाई उसको खेती बाड़ी का ज्ञान है, उसको पता है कि फरवरी में, भारत में फरवरी मार्च में उतनी बारिश नहीं होती है, धान की खेती का सीजन ही नहीं है। जब उसको पता है, ऐसा वो बोल रहा है, तो इसमें सही है। आश्चर्य की क्या बात है? अब कोई कहे आपको दिखता है क्या कि फरवरी में नहीं हो सकता है? भारत के दृष्टिकोण से दिखता ही, ये बोल सकते हैं, अनुभव से बोल रहे हैं। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी चल रही है कि हम देख करके बोल रहे हैं। इसमें जैसे ये एक कॉमन बात है आपके लिए कि आप भी ये बात बोल सकते हैं कि भाई फरवरी मार्च में धान की खेती नहीं हो सकती। आप भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हजारों वर्षों का आपके परंपरा से, माता पिता से लेकर के अनुभव है, और स्वयं आप जितने भी वर्ष के हैं उतने वर्ष का अनुभव है। आपने देखा है कि इस महीने बारिश नहीं होती है, बिल्कुल। और इस महीने फसल धान की खेती नहीं होगी। अब चलिए मान लीजिए कोई धान वान ना जानता हो, लेकिन पूछा जाए नवरात्र कब आएगा, आप कह सकते हैं जनवरी में तो नवरात्र नहीं आ सकता है। इसमें गलत क्या है? बचपन से आपने देखा है कि बिल्कुल। अक्टूबर में ही आता है। तो जैसे आपने टाइम को देखा, वैसे हम जीवन के टाइमिंग को पकड़ते हैं कि शादी किस टाइम हो सकती है, संतान किस टाइम हो सकती है, वर्षा किस टाइम हो, ऐसे जो भी जीवन के कालखंड हैं। ज्योतिष क्या है? काल विधान शास्त्रम कहा गया है ज्योतिष। वो काल को समझता है, तो हम टाइमिंग को समझते हैं। जब वो टाइम ही नहीं आया रहेगा तो कैसे जो जिस चीज के लिए टाइम नहीं होगा वो घटना नहीं हो सकती। तो उस प्रकार से हम उस टाइम को देख करके बोल सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमको दिखता नहीं है कि वहां मतलब वीडियो चल रहा है, हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। हम टाइमिंग को समझते हैं, योग को समझते हैं। तो समय नहीं आया है, वह काल नहीं आया है, वह योग घटित नहीं हो रहा है, तो घटना नहीं होगी। इस प्रकार से हम बोलते हैं, और ये हमारे चिंतन की, ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार से चिंतन की शैली है, इस प्रकार से चिंतन की धारा है। गुरुदेव, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी एक योग को देख के, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को देख के वो योग बनते हैं, और कुछ नियमों को जान के हम लोग उसको, उसका फलादेश कर सकते हैं। बिल्कुल। गुरुदेव, एक बात बताइए, ज्योतिष एक मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है? हाँ, ज्योतिष मतलब शास्त्र ऐसा शास्त्र है ज्योतिष का जो जिसको सभी शास्त्रों के, जैसे कहते हैं ना कि एक बट वृक्ष है, उस वह बट वृक्ष हजारों लोगों को छाया देता है ना? उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जो सभी विद्याओं को जीवित रखती है, सबको थोड़ा थोड़ा पोषण देती है। तो चाहे वो मनोविज्ञान हो, उसको भी ज्योतिष शास्त्र पोषण देता है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा के आधार पर हम मन का विश्लेषण करते जी। हैं।
यहीं से हमारा शुरू होता है। जब जैसे ही होगा ना, वैसे ही सबसे पहले क्या देखेंगे, आपकी जन्म तिथि क्या है। तो जो जन्म तिथि है वो है क्या, वो सूर्य और चंद्रमा का परस्पर रिलेशन है। सूर्य चंद्रमा का परस्पर रिलेशन जैसा होगा, वैसे ही व्यक्ति की मनस्थिति होगी, वैसी ही सूर्य और चंद्रमा का जैसा रिलेशन होगा, वैसा ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। तो प्रतिपदा में किसी का जन्म हुआ है और अमावस्या में जन्म हुआ है, ये प्रतिपदा अमावस्या के नजदीक वाला यानी शुक्ल पक्ष वाला भी हो सकता है, ये प्रतिपदा पूर्णिमा के नजदीक वाला प्रतिपदा भी हो सकता है, लेकिन दोनों प्रतिपदा का फल एक जैसा नहीं जी। होगा। पूर्णिमा के बाद वाला जो प्रतिपदा है, उसके अंदर जैसा उत्साह, उसके अंदर जैसी एनर्जी, उसके अंदर जैसी जिज्ञासा होगी, वैसी उसके अंदर नहीं होगी अमावस्या के बाद वाली प्रतिपदा। अमावस्या को चंद्रमा पूरा क्षीण अच्छा। हो गया, उसमें कोई बल नहीं है, उसके बाद वाली प्रतिपदा आई है, तो कोई भी काम को बहुत स्लो मोशन में करेगा, करेगा जरूर, अमावस्या वाले की तरह टालेगा नहीं। अमावस्या के में जिसका जन्म अच्छा। होगा वो काम को बहुत टालेगा। आज का काम है कल करेंगे, कल का काम है परसों करेंगे, अरे जीना है बरसों, क्यों काम करेंगे परसों, जब जीना है बरसों तो काम करेंगे परसों, ऐसा वो करते हैं। पूर्णिमा वाले जो काम करना है अभी तुरंत करना है, अभी दिमाग में आ गया कि कपड़ा लेना है, बारिश हो रहा है, अरे बारिश हो जाए, भूचाल आ जाए, कपड़ा अभी लेना है तो अभी लेना है, वो दौड़ के भागेगा। ये स्वभाव पूर्णिमा का है। अब इसमें अच्छा। बताइए कि हम तो शुरुआत ही मनोविज्ञान से करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र क्या है जो बात है। कर्मकांड भी देखता है, ग्रह शांति बिना कर्मकांड के नहीं होगी। जब तक हम मनोविज्ञान नहीं जी। जानेंगे तब तक हम उस व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं समझ सकते हैं, उसकी मनस्थिति को नहीं समझेंगे तो उसकी मनस्थिति को समझे बिना उस व्यक्ति के पास क्या बोलना उचित है और क्या बोलना अनुचित है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा आयुर्वेद शास्त्र की भी बहुत आवश्यकता होती है। हम ग्रहों को वात पित्त कफ इत्यादि में बांटते हैं कि कौन सा ग्रह वात कारक है, कौन सा ग्रह पित्त कारक है, हम रोग भी तो बताते हैं। इस समय आपको इस प्रकार का रोग होगा, आपको भी मैंने अच्छा। कई बार मार्गदर्शन किया है, इस आसपास देखिएगा, पाचन संबंधी विकार हो सकता है, ऐसे करके स्पष्ट रूप से बताया है। कई लोगों को चर्म रोग के लिए बताया है कि इस आसपास आपको चर्म रोग होगा। तो यदि हमको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होगा तो हम केवल ज्योतिष के आधार पर कैसे मार्गदर्शन करेंगे। हमको थोड़ा आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा मनोविज्ञान भी पढ़ना पड़ता है, और धर्मशास्त्र भी पढ़ना पड़ता है, कर्मकांड शास्त्र जो पौरोहित्य विज्ञान है उसको भी पढ़ना पड़ता है, और व्याकरण और गणित तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो कई सारी विद्याओं को पोषण प्रदान करता है। हम एक्सपर्ट जरूर ज्योतिष के हैं, लेकिन हमको चिकित्सा शास्त्र भी आता है, हमको मनोविज्ञान भी आता है, हमको गणित शास्त्र भी आता है, हमको व्याकरण भी आता है, हमको साहित्य और छंद का भी ज्ञान है, हमको दर्शन का भी ज्ञान है, धर्मशास्त्र का भी ज्ञान है। इसके अलावा जो सामान्य आधुनिक जो टेक्नोलॉजी इत्यादि है उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो कुंडली बनेगी कैसे, फिर तो हमको हाथ से बनाना पड़ेगा। तो काम भर आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी बिल्कुल। ज्ञान, अन्य जो शास्त्रों का नाम मैंने लिया उनका काम भर नॉलेज है, विशेष ज्ञान ज्योतिष शास्त्र का है क्योंकि हम ज्योतिषी। तो ज्योतिष शास्त्र का काम जो है इन क्या सब बात है। शास्त्रों के बिना नहीं चल सकता, इन सब की सहायता लेनी ही पड़ती है, तभी वो योग्य ज्योतिषी बन सकता है। एक बात मैं कई बार उल्लेख कर चुका हूँ, एक बार गुरु जी से कुछ चर्चा हो बिल्कुल। रही थी तो मनोविज्ञान के संबंध में उन्होंने कुछ कहा। तो चर्चा हुई, फिर गुरु जी ने कहा कि जिसको मनोविज्ञान नहीं आता है वो ज्योतिषी क्या बनेगा। उस समय मैं रांची में रहता था, और रांची में मनस चिकित्सा संस्थान है, कांके नाम के स्थान पर, भारत का शायद दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा वो मनस चिकित्सा केंद्र है। अब मेरे दिल को वो बात लग गई कि जो मनोविज्ञान नहीं जानता वो ज्योतिषी क्या बनेगा। तो मैं प्रतिदिन वो पागल खाने में जाता था, सुबह 10 बजे बाइक लगा के बैठता था, और 3 महीने तक मैं रेगुलर गया हूँ, 10 से 6 वहां ड्यूटी किया हूँ। ये पागलों का व्यवहार कैसा होता है, ये अच्छा। पागलों की चिकित्सा कैसे करते हैं, आधुनिक और प्राचीन दोनों प्रकार के मनोविज्ञान की 7-8 पुस्तकें मेरे पास रखी हैं, उन सबको ले लेके पढ़ा हूँ, और प्रतिदिन जा जा करके देखा हूँ, कई बार इसका मैंने उल्लेख किया है। एक दो बार खुद ही मैं ही पागल हूँ बोल करके भर्ती हुआ हूँ, मैं ही पागल हूँ, बताओ क्या करना है। तो ये लोग कैसे करते हैं, कैसे सवाल जवाब करते हैं, कैसे पूछते हैं, आधुनिक क्या शैली है, प्राचीन क्या शैली है, इन सब चीजों को बहुत बारीकी से मैंने देखा है। तो जो मनोविज्ञान के संबंध में आप पूछ रहे हैं, मनोविज्ञान का तो ज्योतिष से सीधा सीधा संबंध है, साक्षात संबंध है। बहुत बहुत बढ़िया। ये तो ये काम एआई नहीं कर सकता मुझे कभी नहीं लगता कर है, सकता, क्योंकि कभी एआई नहीं कर को सकता। एक मैथ एआई एआई एक मैथमेटिकल मॉडल है, वो आपको कैलकुलेशंस वो शायद चोरी कर 80 सकता है, 90% सही बता चोरी भी करके देगा। आपको बातें बता सकता है। यहाँ कुछ डाटा लिखा है, मघा नक्षत्र का फल आप पूछेंगे, कहीं लिखा है वो वहां ले आएगा, वहां से कहीं, वो स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता है। दूसरी हाँ। बात, उसको आपके लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है। जी। और तीसरी बात, ज्यादा आप जी। प्रेशर डालेंगे तो उसके पास जो आप गूगल के पास जो पुराना रिकॉर्ड रखा है, कब आपने मोबाइल खरीदा, कब आप कहाँ किस होटल में गए, कब आप किस जगह की यात्रा किए, कब आप ये क्या सामान खरीदे, वो उसके आधार पर आप कुछ कुछ बकवास, उसके पास सारा तो है, आप कब कौन सी डिग्री लिए, उसके आधार पर वो कुछ कथा कहानी बना करके जी। गढ़ के आपको बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये मॉडल्स 100% एक्यूरेट नहीं है।
और जो मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है गुरुदेव, वो भी बहुत प्रीमियम वाले रहते हैं। जिनका भी क्लॉड का ही देख लीजिए कि 2000 पर मंथ उसका सब्सक्रिप्शन है। और इतने महंगे मॉडल्स का यूज करके अगर कोई यूज करता है तो उसकी भी कुछ सत्यता है, ये कोई जरूरी नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है आज जो हमारा ये पॉडकास्ट हुआ है, तो मैंने भी कुछ डेटा बताया है, तो जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि जो सही ज्योतिषी है या जो ज्योतिष का मार्गदर्शन है, वो अपने जीवन की एक दिशा बताता है। और उसको ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर से, ऐसे एआई के मॉडल से नहीं प्राप्त करना चाहिए। किसी सही मार्गदर्शक के द्वारा ही इस जीवन की दिशा को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें भटकाने वाले और भ्रमित करने वाले होते हैं, जो आपको डरा सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपकी कुंडली में योग है, और अगर आपको ने इसको सवाल को पूछा तो वो आपको डरा देगा कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, या वो आपको बोल सकता है कि आपको हो सकता है कि कैंसर ही हो जाए। तो ऐसे भ्रमित करने वाले, डराने वाले भी वो प्रेडिक्शंस कर सकता है। तो बेहतर यही होगा कि जो लोग इसे देख रहे हैं उसे इससे बात को समझे कि डेटा चाहे कुछ भी बोलता हो, ये सब मार्केटिंग का ही एक फंडा है, प्रमोशंस का एक फंडा है। उसे आप सहायक तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे उसे ही सब कुछ मानकर इस्तेमाल ना करें। ये हमारे इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है। और गुरुदेव ने भी आज मार्गदर्शन किया है कि ज्योतिष शास्त्र ये सभी शाखाओं से जुड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति को अध्यात्म का, शास्त्रों का, दर्शन का, चिकित्सा का, आयुर्वेद का, मनोविज्ञान का नॉलेज है, वही व्यक्ति हमें अच्छा मार्गदर्शन भी कर सकता है। मुझे लगता है हमारे गुरुदेव से बेहतर कोई व्यक्ति हमें अभी तक तो मिला नहीं। तो जो भी व्यक्ति मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। सारे डिटेल्स तो आपको इस कमेंट में और इस पॉडकास्ट के अंत में भी मिल जाएगी। तो अपने आप को आप सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं हमारे संस्थान से और गुरुदेव से भी। तो गुरुदेव, बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन। कुछ कमेंट्स के क्वेश्चंस देखते हैं, अगर किसी ने कुछ हाँ, ज़रूर कुछ पूछना कोई चाहते हैं महत्वपूर्ण तो हम प्रश्न आया हो देखते तो उसको देखा जा सकता है। देखते हैं इसमें। हिरन जी ने लिखा है, मुझे लगता है कि एआई जानकारी प्रदान कर सकता है, ज्ञान नहीं। बहुत अच्छा अनुभव है। ये जानकारी, लेकिन बिल्कुल जानकारी को सही भी है। वेरीफ़ाई करना ही पड़ता है हम लोगों को। तो जो जानकारी देता है उस पर भी आँख बंद करके हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। मतलब मैंने बताया ना कि कई बार तो ग्रहों के बिल्कुल मित्र सही है। शत्रु में भी गलत जानकारी देता है। केवल ज्योतिष की बात नहीं है, अन्य फील्ड में भी आप जो उससे जानकारी ले रहे हैं, उस जानकारी को क्रॉस वेरीफाई करके ही यूज़ करें। बिना क्रॉस वेरिफिकेशन का यूज़ करना वो ठीक नहीं है। वो जानकारी भी हर बार सही-सही नहीं देता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बार क्या होता है ना कि 2-4 बार जब तक गलत जानकारी जैसे नहीं देगा, तब तक लोग खरीदने के लिए भी तो प्रेरित नहीं होते हैं। वो उसका जो प्रीमियम वर्ज़न लेना है, वो हर बार फ्री वाला ही सही जानकारी देता रहेगा, तो लोग प्रीमियम क्यों खरीदेंगे? वो बहुत बार गलतियाँ भी करता है। फिर लोगों को समझ बिल्कुल में सही। लगता है कि ये वाला फ्री है, शायद इसलिए गलती कर रहा है, चलो प्रीमियम वाला ले लेते हैं। तो ये सब बातें भी हैं उसके अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और जानबूझ के ऐसे मॉडल्स बनाए जाते हैं ताकि वो फ्री में आपको कुछ सही चीजें सही बता देते हैं और आपको लगता है कि वो सही है। फिर आप प्रीमियम लेते हैं और प्रीमियम के सब्सक्रिप्शंस होते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन साल के होते हैं, 6 महीने के होते हैं, जिसमें हजारों से 10 हजारों तक। अब जैसा मैंने बताया कि ये 15,000 करोड़ का मार्केट बनने जा रहा है 2030 में। तो सोचिए गुरुदेव कि कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। लोग मानते हैं वो भी इसकी सहायता लेते हैं, और जो लोग नहीं मानते वो भी इसकी सहायता लेते हैं। सत्यम, सत्यम। एक किसी ने पूछा है, हिरेन जी का तो ही ये है, सब पैसे खर्च के। ज्योतिष मात्र शरीर जी। संबंधी नहीं, जीवन से भी संबंध रखता है, इस पर भी कुछ बताइए। वास्तव में ज्योतिष केवल शरीर से संबंध नहीं रखता है, केवल शरीर से संबंध तो आयुर्वेद का है। ज्योतिष जीवन से ही संबंध रखता है। चूंकि बिना शरीर के जीवन संभव नहीं है, इसीलिए शरीर के बारे में भी वो कुछ न कुछ व्याख्याएं करता है कि व्यक्ति क्या की शरीराकृति कैसी होगी, व्यक्ति के किस अंग में चोट लग सकता है, कौन सा अंग कमजोर होगा, कौन सा अंग मजबूत होगा, किस अंग में कब किस प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इत्यादि बातें भी ज्योतिष बताता है। लेकिन वो उसका प्रधान नहीं है। प्रधान रूप से तो जीवन के बारे में ही बताता है। तो शरीर के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए शरीर के बारे में भी बताता है। ज्योतिष से हम पूरा जीवन ही जानते हैं दरअसल। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ज्योतिष जीवन का मार्गदर्शक है, और ये ज्योतिष का एक अंग भी है। और इसे वेद का जो ये कहा गया है, आंख कही गई है, सही है, ज्योति कहा गया है। तो जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड।
और जो डायरेक्शन है वो ज्योतिष हमें देता है। आपकी गति कुछ भी हो, लेकिन आपको कहाँ जाना है इसका मार्गदर्शन आपको ज्योतिष देता है। फिर आप वही अपनी वही रफ्तार जो से है कहीं ना, पे भी जाइए। उसमें दो क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। दो फिजिक्स में वो हाँ होता हाँ है, बिल्कुल। एक एक के पास दिशा है, एक के पास दिशा नहीं है, एक ही जगह पर घूमता रहेगा। और एक वेक्टर जिसके पास है, उसके बिल्कुल पास दिशा भी है, किस दिशा में जाना है। तो दोनों की ऊर्जा में अंतर तो है ही, दोनों का अपना अपना यूज है। जिसका जहाँ यूज है उसका वही प्रयोग करना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा है आज का। आज ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है, तो जो भी लोग इसे देख रहे होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि किस तरह से उसे एआई से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी, हम तो इस पॉडकास्ट के अंत में पहुंच गए हैं। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं इसको क्लोज करने के लिए? जिन जिन लोगों ने अपना अनुभव, कई सारे लोगों ने यहाँ पर लिखा है कमेंट में, मैं पढ़ रहा हूँ। कई सारे लोगों ने इसमें अपना अनुभव साझा किए हैं, उन सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और आप लोगों को यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर करें। अन्य भी बाद में कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिनका उत्तर हम लोग देंगे। शांति मंत्र के साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत श्रीमते रामचंद्राय नमः।